हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी आप लोगों की अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कि ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान में, वो है यूपी पीएससी के जो छात्र हैं, जो छात्रा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो जो आज इतने महीनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए कर रहे हैं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों, लेकिन हम लोग इसे एक अच्छे अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर इसका मामला क्या है, आखिर ये विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहा है, ठीक है, क्या क्या मुद्दे हैं छात्रों के, क्या क्या मांग है, उस सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सर एंड मैम। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग समझते हैं कि आखिर मामला क्या है दोस्तों। ठीक है, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अर्थात इसका रीजन क्या है, इसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि जो यूपीपीएससी है वो क्या करता है, वो 5 नवंबर को एक नोटिस जारी करता है। यूपीपीएससी के द्वारा 5 नवंबर को एक नोटिस जारी किया जाता है। उस नोटिस में क्या क्या लिखा गया है उसे हम लोग देखते हैं। तो इस नोटिस में कहा गया कि जो पीसीएस प्री, अर्थात कुछ जो पीसीएस जो हमारा जो प्री है, ठीक है, उसका जो एग्जाम होगा वो 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में होंगे दोस्तों। अब यहीं पर ये जो 2 शिफ्ट का जो ये मामला है दोस्तों, ठीक है, 2 शिफ्ट का जो ये मामला है, इसी पर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, छात्रों का जो गुस्सा है वो इसी वर्ड पर यहाँ पर फूटा हुआ है। ठीक है, कि 7 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का जो प्री का एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में होंगे, अर्थात कि 2 पालियों में होंगे। फिर अगला इसमें क्या कहा गया कि आरओ और एआरओ एग्जाम जो है, जो कि 22 और 23 दिसंबर को आपका होने वाला है, वो 3 शिफ्ट में होगा दोस्तों। ठीक है, तो जो आरओ का जो है वो 3 शिफ्ट में ये एग्जाम कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अगले पॉइंट में कहा गया कि जो अंक निर्धारण है उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी दोस्तों। ठीक है, अब ये आपने वर्ड तो सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसे हम लोग आगे समझेंगे कि अर्थात नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। और इस मुद्दे पर भी दोस्तों क्या है, इस मुद्दे पर भी क्या है, विवाद चल रहा है दोस्तों। ठीक है, छात्रों का जो गुस्सा है वो इस नॉर्मलाइजेशन वाली जो प्रक्रिया अपनाई गई है उस पर भी यही चीज उस पर ही ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो इस पर भी हो रहा है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थी आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने अपनी कुछ मांगे यहाँ पर दोस्तों रखी हैं दोस्तों। तो इसे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे कि अब मांगे क्या है। ठीक है, तो छात्राओं की मांगे क्या है, ठीक है, छात्र जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांगे क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। ये मुद्दा आपको पता होगा, आप इतने दिन से देख रहे हो, ठीक है, वीडियो में देख रहे हो, न्यूज में, आज तो न्यूज में भी चल रहा है, बट इसे एक सरल भाषा में समझते हैं कि ये इतने दिनों से जो ये प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, वो क्यों है दोस्तों। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। तो अभ्यर्थियों की मांगे क्या है, अर्थात की डिमांड क्या है दोस्तों। ठीक है, डिमांड क्या है, तो जो पीसीएस आरओ और एआरओ का एग्जाम एक दिन और एक शिफ्ट में हो, पहली जो मांगे हैं। ठीक है, पहला जो मांगे यहाँ पर छात्र अभ्यर्थियों के द्वारा रखा गया है वो कि जो जो पीसीएस का जो एग्जाम है और आरओ एआरओ का जो एग्जाम है वो एक दिन में कराया जाए, साथ ही साथ एक ही शिफ्ट में होंगे हो दोस्तों। ठीक है, जो कि 3 शिफ्ट में कर दिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों के लिए काफी मुश्किल है। अब अभ्यर्थी इतनी दूर से जाते हैं, ठीक है, उनके रहने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ठीक है, कैसे वो जाते हैं, ठीक है, रेल में धक्का खाते हुए, ठीक है, बहुत सारी मुसीबतों से वो अपने सेंटर तक वो पहुंचते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप एक ही दिन में अगर आप कराओगे तो क्या होगा, छात्रों को एक ही दिन में उनका सारा काम हो जाएगा। लेकिन आप जब एक दिन में और ये 3 शिफ्ट कर दिए हो दोस्तों, तो इससे क्या होगी, अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी जो मांग अभ्यर्थी ने यहाँ पर रखी, वो यहाँ पर रखा गया कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है
जो उस व्यवस्था जो लागू नहीं होनी चाहिए, अर्थात कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नोटिस में बताई गई है वो यहाँ पर लागू नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरी मांग यहाँ पर अभ्यर्थी की आती है कि नोटिफिकेशन के अनुसार एग्जाम होने चाहिए। ये नहीं कि आप जब भी आपका मन हो आप जब ही एग्जाम दे दो, ठीक है, मतलब आप आपका जब भी मन हो, आयोग का जब भी मन हो वो नोटिस निकाल दे और वो बोल दे कि हाँ आपका एग्जाम जो है वो इस तारीख को होगा, आपका फॉर्म इस तारीख को भरा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होने चाहिए। साथ ही साथ मांगे पूरी होने तक विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, तो ये जो 5 मांगे हैं वो अभ्यर्थियों की है दोस्तों। तो आपने समझा होगा कि क्या क्या मांगे हैं। पहली जो मांग यहाँ पर अभ्यर्थी के द्वारा दी गई, पहली मांग जो दी गई वो क्या गिरे कि जो एग्जाम है आपका, ठीक है, जो एग्जाम है वो क्या होंगे, एक शिफ्ट में हो, ठीक है, एक शिफ्ट में यहाँ पर किया जाए, साथ ही साथ एक दिन में किया जाए, ठीक है, वन डे एग्जाम, ठीक है, एक दिन में किया जाए। साथ ही साथ जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे यहाँ पर हटाया जाए, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एग्जाम हो वो होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है, ठीक है, इसे इसे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन है क्या दोस्तों। अगर ये मुद्दा चल रहा है तो ये आपको समझना चाहिए। तो जैसे कि समझते हैं कि कोई भी परीक्षा, ठीक है, कोई भी परीक्षा जो है वो एक से अधिक दिन या शिफ्ट में आयोजित होने पर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब कोई भी एग्जाम दोस्तों एक से अधिक दिन उसको लगे या फिर एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट में वो एग्जाम होते हैं तो उस प्रक्रिया में ये जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, अर्थात कि जो नॉर्मलाइजेशन है इसका एम क्या होता है, तो अभ्यर्थियों के जो अंक है वो नॉर्मलाइजेशन अर्थात कि एक बराबर पैमाने पर लाया जा सके। मतलब कि जो अभ्यर्थी हैं उनके जो अंक हैं वो एक बराबर के पैमाने पर, यानी कि ये नहीं कि हाँ किसी को ज्यादा मिल गया तो किसी को कम, एक बराबर एक पैमाना सेट, एक क्राइटेरिया सेट किया कर दिया जाता है कि हाँ भाई अगर आपका जो मार्क है या अंक है इतने अंक का है दोस्तों, इतने अंक के अंदर है तो आप क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे, अगर नहीं हो तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है। माना जाता है कि 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में आयोजित परीक्षा में कठिन या सरल हो सकता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो मेरा जो एग्जाम है वो क्या है, वो मॉर्निंग में है, ठीक है, मेरा जो एग्जाम है वो मॉर्निंग में है, ठीक है, मॉर्निंग में है, और साथ ही साथ मेरे एक दोस्त का, ठीक है, मेरे एक दोस्त का जो एग्जाम है वो क्या है, वो मान लीजिए कि दूसरे मतलब कि दोपहर में है, यानी कि 2 बजे के बाद जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हो सकता है कि जो मेरा पेपर है वो थोड़ा इजी आ जाए, ठीक है, वो थोड़ा सरल आ जाए, और जो मेरे फ्रेंड का जो पेपर है वो हो सकता है कि थोड़ा कठिन आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक प्रकार से एक भेदभाव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो इसी इसी भेदभाव को कम करने के लिए, दूर करने के लिए ये जो नॉर्मलाइजेशन है की प्रक्रिया लाई जाती है। माना जाता है कि 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में आयोजित जो परीक्षाओं में पेपर कठिन या सरल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इस पर विवाद भी होता है क्योंकि अभ्यर्थियों के अंक घटाए और बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, ठीक है, तो उस पर भी अभ्यर्थियों का विवाद होगा कि हाँ सर ये तो हम लोगों को पढ़ा नहीं था, हमारे शिफ्ट में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, और जो मेरे फ्रेंड था उसके शिफ्ट में तो वो तो इजी इजी क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो इसमें विवाद भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये आपने समझा कि अर्थात कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्या होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसीलिए मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है जो कि आपको समझना होगा, ठीक है, उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए किसी शिफ्ट में मान लीजिए किसी शिफ्ट में क्या होता है कि 500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, ठीक है। एक अभ्यर्थी के 200 में से कितने अंक आए, 50, एक मतलब 150 अंक आ गए, ठीक है, एक अभ्यर्थी के। इस अभ्यर्थी के बराबर या उससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 480 है दोस्तों। मतलब कि 500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, एक अभ्यर्थी के 200 में से 150 अंक आए हैं, और इस अभ्यर्थी के बराबर यानी कि जो 150 अंक जो लाया है उस अभ्यर्थी के बराबर या उससे कम पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 480 है दोस्तों, ठीक है।
बाकी के वे 20 अभ्यर्थी जिनके अंक 150 से ज्यादा हैं वो इस फार्मूले में शामिल नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, वो इस फार्मूले या जो नॉर्मलाइजेशन है वो उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। इसके बाद जो है वो 480 को 500 से भाग यानी कि वो यहाँ पर डिवाइड करते हैं और 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ पर गुणा करते हैं और अभ्यर्थी का क्या होता है, परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। आपने पेट में भी देखा होगा ना, आपके जो पेट का जो सर्टिफिकेट आता है उसमें क्या होता है, उसमें परसेंटाइल करके एक मार्क दिया होता है। ठीक है, कि आपका इतने परसेंटाइल बन रहा है, तो वही होता है क्या, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही ये परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। अब दोस्तों क्या है कि इसको लेकर के विभिन्न जो नेतागण हैं उन्होंने अपने बयान दिए हैं, तो थोड़ा सा उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो, ठीक है, श्री मायावती जी श्रीमती जो मायावती जी हैं, यहाँ पर हम श्रीमती तो यहाँ पर हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने यहाँ पर क्या कहा है कि क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस जैसी विशिष्ट परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है दोस्तों। पेपर लीक पर रोक और परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है, जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी है। सरकार इस ओर ध्यान दे। वहीं यहाँ पर आयोग का सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस सारे विरोध प्रदर्शन के बावजूद जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो हमारा है उसका इस मुद्दे पर क्या कहना है। तो वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नीट परीक्षा के लिए गठित राधा कृष्णन कमेटी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, यहां से भी आप एक क्वेश्चन निकाल लीजिएगा अन्य एग्जाम के लिए दोस्तों, ये तो मैंने बस जनरल नॉलेज के लिए बनाया था आपके, बट ये कमेटी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। राधा कृष्णन कमेटी दोस्तों क्या है, राधा कृष्णन कमेटी। ठीक है, राधा कृष्णन कमेटी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये किससे संबंधित है, नीट परीक्षा के लिए इसे गठित किया गया था। में भी 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की अनुशंसा की गई है, मतलब इस कमेटी ने माना है कि जो नीट परीक्षा है वो 2 शिफ्ट में होनी चाहिए। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा भी 2 शिफ्ट में कराई गई है। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं पुलिस भर्ती परीक्षा की और जो नीट की जो परीक्षा है, ठीक है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया था, वो आयोग जो है वो उस चीज का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सपा अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी का क्या कहना है, ये कह रहे हैं कि सालों साल जो वैकेंसी है या तो निकलती नहीं है या फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है बीजेपी ने। तो यहाँ पर हम किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बस मैंने बयान आपको पढ़ा कर मतलब बताया। ठीक है, कि इस जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उस पर नेतागढ़ जो गढ़ है उनका क्या कहना है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीजें मैंने आपको बताई कि कैसे क्या है। ठीक है, तो छात्रों का कैसा विरोध प्रदर्शन है, क्या मांगे उनकी, मामला क्या है, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझाने में मैं यहाँ पर मैंने समझाने की जो मेरी पूरी कोशिश थी मैं आपको समझा पाया हूँगा दोस्तों। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।